नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का मेरा वीडियो बिजनेस एनवायरनमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे अलायंस स्ट्रेटेजिक के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करें अलायंस स्ट्रेटेजी के बारे में। अलायंस स्ट्रेटेजी या फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगा ताकि आपको अलायंस स्ट्रेटेजी जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत पेचीदा है। और साथ में आप जब इसे समझ जाओगे तो हो सकता है आप इसे अपने से भी लिख सकते हो एग्ज़ाम में, और आपको जो प्रोफेसर की तरफ से या फिर टीचर की तरफ से जो नोट्स मिले हैं उसे भी आप अगर पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आपका इसमें माइंडसेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अलायंस स्ट्रेटेजी या फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस होता क्या है। The strategic alliance refers to the agreement between two or more firms that you need to pursue the common set of goals but remain independent after the formation of the alliance। alliance strategy जो है वो एक तरह का एग्रीमेंट है, और जो दो और दो से ज़्यादा कंपनीज के बीच में होते हैं, जो जैसे कि ए और बी कंपनी मिलकर एक सी कंपनी बनाया है, उसमें ये यूज़ होता है, ये स्ट्रेटजी उसमें यूज़ होता है। और इन सभी का एक ही चीज़ कॉमन होता है, जो होता है वो गोल, कि उसको कितना गोल कितने दिन में या फिर कितने साल में कंप्लीट करना है। और वो काम करता है, और वो बस इनमें एक ही चीज़ का अंतर रहता है कि वो लोग जो भी काम करेंगे वो अपने ऊपर काम करेंगे, यानी इंडिविजुअली काम करेंगे, इंडिपेंडेंट। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि वो काम नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, या फिर अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो वो कर देगा मेरा काम। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको सबको एक ही तरीके से करना पड़ता है। यही होता है फॉर्मेशन ऑफ द अलायंस। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्द में हम लोग कहें, when two companies come together to achieve a common objective by sharing the particular strength or resources with each other is called a strategic alliance। अगर हम लोग दूसरे वर्ड में कहें, दूसरे भाषा में कहें तो ये दो कंपनी जो होते हैं मिलकर जो एक नया कंपनी बनाते हैं, उसका एक ही कारण होता है कि उनको एक ऑब्जेक्टिव जो है उनको अचीव करना होता है। एक कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है, एक कॉमन गोल, एक कॉमन टारगेट जो है उसको अचीव करना पड़ता है। और उसके लिए उन दोनों के बीच में जो भी रिसोर्सेज शेयर हुए हैं, पार्टिकुलर स्ट्रेंथ शेयर हुआ है, उन सभी का यूज़ करके उन्हें अपना टारगेट को कंप्लीट करना है। उसे ही हम लोग स्ट्रेटेजिक अलायंस कहते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस आर एग्रीमेंट्स बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट कंपनीज टू cooperate in the manufacturing, developing or sale of products and services or other business objectives। स्ट्रेटेजिक अलायंस का जो एग्रीमेंट होता है वो दो कंपनी के बीच में होता है, और वो दोनों कंपनी जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और साथ में वो लोग ये भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं ताकि जिससे कि उनका मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या फिर सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस जो है अलग अलग बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स में अच्छे तरीके से काम में आए। फॉर एग्जांपल, इन अ स्ट्रेटेजिक अलायंस कंपनी ए एंड कंपनी बी कंबाइन अदर रेस्पेक्टिव रिसोर्स, कैपिटल्स एंड कोर कॉम्पिटिशंस to generate mutual interest in designing, manufacturing और distributing goods और services। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक अलायंस वो होता है कि जैसे कि ए कंपनी और बी कंपनी एक साथ मिलकर एक नई कंपनी में कुछ कैपेबिलिटीज़ लगाए, कुछ रिसोर्सेस लगाए, कुछ कॉम्पिटिशन्स बढ़ाए, कॉम्पेंसेशंस बढ़ाए और नया नया इंटरेस्ट उसमें जनरेट करें, म्यूचुअल इंटरेस्ट उसमें बढ़ाए, डिज़ाइन बढ़ाए, या फिर कुछ भी तरीके का, कुछ भी जो भी नया कंपनी बन रहा है, फिर जो दोनों कंपनी मिलकर एक काम कर रहे हैं, उस काम में जो भी चीज़ चेंजेस हो रहे, गुड्स और प्रोडक्शन में, गुड्स ऑफ
गुड्स और शेयर्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी डेवलप हो रहा है, उन सभी पे काम करे, उसे ही हम लोग स्ट्रेटेजिक अलायंस कहते हैं। टू अंडरस्टैंड द रीजनिंग फॉर स्ट्रेटेजिक अलायंस, लेट अस कंसिडर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स: slow cycle, standard cycle and fast cycle. The product life cycle is determined by the need to innovate and continually create new products in an industry. अगर हम लोग इसे अब और भी अच्छे तरीके से, एक रीजनिंग तरीके से समझना चाहें, तो हम लोग यहाँ पे 3 भाग में इसे बांट सकते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को: स्लो साइकिल, स्टैंडर्ड साइकिल और फास्ट साइकिल। इन सभी में हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के पूरे नीड्स को हम लोग समझ सकते हैं और उसे हम लोग देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में जो है नया प्रोडक्ट किस तरीके से क्रिएट होता है। पहला आता है स्लो साइकिल। इन अ स्लो साइकिल द कंपनीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आर स्लाइडेड फॉर रिलेटिवली लॉन्ग टाइम। यहाँ पे स्लो साइकिल का मतलब होता है कि जो कंपनी होते हैं वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरफ से चलते हैं और उनका एक सील्ड रहता है कि वो लंबे समय तक चलेंगे। द फार्मेस्यूटिकल industry operates in a slow product life cycle as the product are not developed yearly and patents last a long time. अगर किसी कारण से जो इंडस्ट्री है वो ठीक तरीके से ऑपरेट नहीं किया और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो स्लो काम कर रहा है और प्रोडक्ट में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है पूरे साल तक, तो पेटेंट भी जो उनका है वो लंबे समय तक चलेगा। Strategic alliance are formed to gain access to a restricted market. Strategic alliance जो है वो गेन एक्सेस गेन में बहुत ही restricted है मार्केट में, मेंटेन मार्केट स्टेबिलिटी, और ये मार्केट स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करके चलता है। फिर सेटिंग प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड इस्टेब्लिशिंग अ फ्रेंचाइज इन न्यू मार्केट, और साथ में जो भी फ्रेंचाइज है नया मार्केट में उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है और अपना प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड को भी चेंज करने की कोशिश करता है। ये होता है स्लो साइकिल। अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड साइकिल। स्टैंडर्ड साइकिल क्या होता है? इन अ स्टैंडर्ड साइकिल द कंपनी लॉन्चेस अ न्यू प्रोडक्ट every few years and may or may not be able to maintain their leading position in the industry। जैसे कि स्टैंडर्ड साइकिल क्या होता है कि कोई कंपनी, जो 2 कंपनी मिलकर एक कंपनी बनाए, वो कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है मार्केट में कुछ साल में ही, और हो सकता है वो सही तरीके से लीड ना कर सके, सही तरीके से अपना पोजीशन नहीं बना सके वो इंडस्ट्री, तो स्ट्रेटेजिक अलायंस आर फॉर्म टू गेन मार्केट शेयर। तो वहाँ पे स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या करता है, मार्केट में अपना शेयर प्रोवाइड करने लगता है और उस शेयर से अपना प्रॉफिट जो है कमाने लगता है, गेन करने लगता है। ट्राई टू पुश आउट द अदर कंपनीज, और साथ में वो दूसरे कंपनी को पुश भी करने लगता है कि हो सकता है पुश करते रहते वो दूसरा कंपनी को पीछे छोड़ दे। इस तरीके से पूल रिसोर्सेज फॉर लार्ज कैपिटल प्रोजेक्ट, इस्टेब्लिश इकोनॉमिक्स ऑफ सेल एंड गेन एक्सेस टू कम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज, और साथ में ये इस्टेब्लिश इकोनॉमिक स्केल को भी इस्टेब्लिश करता है, सही करने की कोशिश करता है, साथ में जो भी प्रॉफिट है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉफिट है, रिसोर्सेज है, उसको गेन करने की कोशिश करता है। तो ये तो था स्टैंडर्ड साइकिल। अब हम लोग देखते हैं फास्ट साइकिल क्या होता है। इन ए फास्ट साइकिल द कंपनीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आर नॉट प्रोटेक्टेड एंड कंपनीज ऑपरेटिंग इन फास्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नीड टू कॉन्स्टेंटली डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स सर्विसेज टू सर्वाइव। फास्ट साइकिल में क्या होता है, कंपनी जो है उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में ज़रूरी नहीं कि वो प्रोटेक्टेड रहे, और साथ में वो कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को बढ़ाता है, चलाता है, और साथ में उसका एक ही नीड रहता है कि उसका प्रोडक्ट जो है एक नया डेवलपमेंट में रहे, नया प्रोडक्ट और सर्विसेज बने और लंबे समय तक वो सर्वाइव करे। स्ट्रेटेजिक अलायंस शेयर R&D एक्सपेंसेस, एक्सट्रीमली मार्केट पेनिट्रेशन एंड ओवरकम अनसर्टेनिटी, और साथ में जब स्ट्रेटेजिक अलायंस का शेयर जो होता है वो एक्सपेंसेस में जाता है, और साथ में स्ट्रीमलाइन मार्केट पेनिट्रेशन होता है, और अनसर्टेनिटी ओवरकम भी हम लोग को फास्ट साइकिल में देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे उनके साइकिल को समझ लिए, उसके डेफिनेशन, उसके मीनिंग, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिए। अब उसके एडवांटेज को समझेंगे और साथ में डिसएडवांटेज को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस।
economies of scale can be enjoyed from सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक अलायंस। इकोनॉमिक स्केल जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें एंजॉय करता है इस अलायंस के थ्रू, और साथ में सक्सेसफुल भी करता है स्ट्रेटेजिक अलायंस को। Current operations are improved due to the ability to learn from other partners। और करंट ऑपरेशन जो कि उस समय चल रहा होता है, नया प्रोडक्ट जो आया होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हम दूसरे कंपनी को जो है कुछ सीखने को भी कुछ नया सीखने को भी मिलता है दूसरे पार्टनर कंपनी से। फिर आता है रिस्क एंड कॉस्ट बीइंग शेयर्ड बिटवीन पार्टनर्स। इसका एडवांटेज एक और क्या होता है कि जो भी रिस्क होता है, जो भी लॉस या फिर कुछ जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी कॉस्ट होता है, वो दोनों पार्टनर्स यानी कि दोनों कंपनी के बीच में होता है। दोनों का इक्वल मैनेज होता है, इक्वल दोनों को मिलता है। अगर लॉस हुआ तो इक्वल लॉस होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों का इक्वल प्रॉफिट होगा। इस तरीके से अगर रिस्क है तो दोनों का इक्वल रिस्क है, ऐसा नहीं कि किसी का ज़्यादा है किसी का कम है। फिर आता है चेंजिंग द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट थ्रू क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स। दिस वुड हेल्प टू सेट अ न्यू स्टैंडर्ड इन अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। फिर इसमें क्या आता है, जो भी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है। क्या चेंजेस देखने को मिलता है? नया टेक्नोलॉजी का आना, स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी का आना, साथ में दिस वुड हेल्प टू सेट अ न्यू स्टैंडर्ड। फिर हो सकता है इसमें नया स्टैंडर्ड हम लोग को देखने को मिले, नया हेल्प मिलता है इसमें। नया स्टैंडर्ड जब आएगा तो हेल्प मिलेगा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, जो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो चल रहा है, कंपटीशन का जो समय है। easing entry and exit of companies through a low cost entry into new industries। फिर इसमें एंट्री का जो है इजीली आप एंट्री कर सकते हो और इजीली बाहर भी जा सकते हो कंपनी से, और ये लो कॉस्ट एंट्री भी होता है, बहुत ही कम बजट में इसका एंट्री होता है। और न्यू इंडस्ट्रीज अ कंपनी कैन फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू इजीली एंटर इनटू अ न्यू इंडस्ट्री। और जो कंपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो कहीं से भी कभी भी मार्केट में आ सकते हैं और मार्केट से जा भी सकते हैं, ये होता है एडवांटेज। फिर आता है ए लो कॉस्ट एक्सिट फ्रॉम इंडस्ट्रीज। अ न्यू एंटर्न कैन फ्रॉम a strategic alliance with a company already in the industry and slowly take over that company, allowing the company that is already in the industry exist। यहाँ पे क्या होता है, जो भी लो कॉस्ट कंपनीज इंडस्ट्रीज जो होते हैं, जो दूसरे कंपनी से पार्टनर में हैं, वो क्या करते हैं, कभी भी वो लोग कंपनी के अंदर आ सकते हैं, कंपनी मार्केट में आ सकते हैं, और साथ में कंपनी जो है उसके साथ ऑलरेडी और जो भी स्लोली काम जो चल रहा होता है वो कंपनी का चलता रहेगा, और कंपनी जो है उसको हमेशा अलाउ भी करेगा कि आप कभी भी आ सकते हो और कभी भी मार्केट से जा सकते हो, विदा आप कभी भी ले सकते हो। ये तो एडवांटेज हो गया स्ट्रेटेजिक अलायंस का। अब हम लोग उसका डिसएडवांटेज जानने की कोशिश करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज का ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 4 पॉइंट है। पार्टनर्स में misrepresent what they bring to the table, lie about competencies that they do not have। पार्टनर्स यहाँ पे क्या होता है, मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं कितने बार अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, जिसके कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो झूठ उन लोगों ने बोला है कंपटीशन का, वो मायने नहीं रखता। फिर आता है पार्टनर्स में फेल टू कमिट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज टू द अदर पार्टनर्स। पार्टनर जो है वो बिल्कुल ही लाचार होता है, कमिट जो रिसोर्सेस और कैपेबिलिटीज उसने दूसरे पार्टनर के साथ दिया है या फिर लगाया है। वन पार्टनर में कमिट हेविली टू द अलायंस वाइल द अदर पार्टनर डज नॉट। इसमें क्या होता है, एक पार्टनर जो है वो हेविली कमिट रहता है कि उसे काम करना ही पड़ेगा बचाए दूसरे के, हो सकता है दूसरा वाला काम नहीं करने हो, तो वो क्या करे, जो दूसरा अगर कोई काम नहीं कर रहा तो वो अपना कुछ परसेंट एक्स्ट्रा जो है, जो कंपनी में ज़्यादा काम कर रहा है उसको दे देगा। फिर आता है पार्टनर्स में फेल टू यूज़ देयर कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज इफेक्टिवली। और कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स जो होते हैं एक दूसरे उस कंपनी के, उसमें रिसोर्स को इफेक्टिवली काम करवाने में और कॉम्प्लीमेंट्री देने में कई बार फेल हो जाते हैं, तो यही होता है डिसएडवांटेज। तो दोस्तों
आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।